हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक केयर स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, इफ़ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो इसके अंदर जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं ये क्या है? आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, उसके शीर्ष हैं। फाइंड x एंड y, और हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करने हैं? x और y फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, हमने कोई भी पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। नेमिंग करते हैं इनकी ABCD, और हमें 4 ये पॉइंट दिए हुए हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2, बी की है 4y, सी है हमारा x और 6, और डी है हमारा 3 और 5, ठीक है। अभी देखो, ये इनके क्या हो गए? डायगोनल, यानी कि विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये इसको भी 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है, और ये इसको भी 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो इसका नाम लिख दिया हमने M, ठीक है। तो ये हमारा कोई भी पॉइंट होगा जो दोनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, इक्वली समद्विभाजित कर रहा है विकर्ण को, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ से x की वैल्यू और निकालनी है y की वैल्यू। तो देखो, हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिड पॉइंट वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x1 x2, ठीक है, ये वाले हो जाएंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो देखो, जब हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, x1 प्लस x2, इसके अंदर क्या है? x1 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? x अपॉन 2। तो हम इसको किसके इक्वल करेंगे? इस x1 प्लस x2 के, ठीक है। तो 3 प्लस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो, 1 प्लस x, ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 6। जैसे हमने x वालों को इक्वल किया, वैसे ही y वालों को इक्वल करेंगे। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले इसकी लेंगे, फिर इसकी लेंगे। तो y1 प्लस y2, तो 5 प्लस y अपॉन 2 किसके इक्वल करेंगे अब? 2 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है। तो देखो, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है 6, और y की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पे? मिड पॉइंट वाले का फॉर्मूले का यूज़ किया है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसकी x1 x2 इक्वल कर देंगे इसके x1 x2 के, ठीक है। ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसकी और फिर इसकी। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? x और y की, जो हमें पूछी गई थी। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र दिया हुआ, हमें सेंटर दिया हुआ है जिसका 2 - 3, तथा बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 और 4, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे, यानी कि एक वृत्त बनाएंगे। तो हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या दिया हुआ? जो ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो व्यास तो पूरा होता है ना,
डायमीटर। तो ये मान लिया कोई भी सेंटर है पूरे इस वृत्त का, ठीक है। और इसका मान लिया ए बी बोला है ना, ए बी इस वृत्त का क्या है, व्यास। और ये क्या हो गया, इसका केंद्र, और केंद्र का नाम ले दिया हमने सी, ठीक है। तो हमें वैल्यू किस किस की दी हुई है, केंद्र की दी हुई है, यानी कि सेंटर की दी हुई है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2 - 3, और बी की दी हुई है 1 और 4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए, ठीक है। तो ए के हमने क्या निकालने हैं, बिंदु निकालने हैं। तो देखो हमने इसका पता नहीं तो हम इसके मान लेंगे एक्स और वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सी तो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो जब हम जैसे सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x+1/2, ठीक है, x+1/2, जैसे मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पीछे लगाया था। और y का करेंगे तो y+4/2, ठीक है। अब की बार हमें c की वैल्यू तो गिवन है 2 और -3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी गिवन है -3, ठीक है। तो हम अब इसके इक्वल करेंगे इनको अलग अलग से। तो देखो c के पॉइंट हमें क्या गिवन है 2 और -3, ठीक है। तो x वाले को x के इक्वल करेंगे और y वाले पोर्शन को y के इक्वल। तो x+1/2 किसकी 2 वैल्यू दी हुई है x की, ठीक है। तो यहाँ से देखो x+1 = 2 डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4 - 1, यानी कि x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आई है, x की वैल्यू 3 आई है। अब हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है, y की। तो y वाले पोर्शन को y के इक्वल। तो y+4/2 किसके इक्वल करेंगे, तो ये करेंगे -3 के, ठीक है। तो देखो y+4 = 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो -6। तो y = -6 प्लस के 4 है तो उस साइड जाके -4। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -10, ठीक है। तो हमारे पास जो a के हैं कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे, a के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, वो होंगे -3, माइनस के नहीं प्लस के आएंगे 3 तो, और -10, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a एंड b आर -2 एंड 2 - 4, यानी कि एक a की वैल्यू है और एक किसकी वैल्यू है b की रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, p के, सच दैट AP = 3/7 AB। जो AP हो किसके इक्वल दिया हुआ है 3/7 AB के, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जो P है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट है AB उस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो यदि A और B क्रमशः ये गिवन है हो तो बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने हैं ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखो सबसे पहले तो हमें लाइन बनानी है AB, ठीक है। AB हमने कोई भी लाइन खींच दी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है P, ठीक है, P पॉइंट लाई कर रहा है। तो A की तो वैल्यू हमें गिवन है ना, A की कोऑर्डिनेट तो -2 और -2, और B के कितने गिवन है 2 और -4। P के हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि x और y हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और अब देखो हमें एक चीज़ और अलग से गिवन, अब की बार AP = 3/7 AB। क्या गिवन है हमें, AP = 3/7 AB, ठीक है। तो यहाँ से देखो AP/AB, मैं इसको इसके नीचे लिया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो 3/7। तो AP देखो कौन सा है, AP तो ये है और AB कौन सा है, पूरा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं उल्ट के लिख सकती हूँ ना ऐसे, AB/AP = 7/3, ठीक है। दोनों को हमने उल्ट दिया। तो यहाँ से देखो AB
ए बी है पूरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ए पी प्लस पी बी। ए पी है, ए बी है पूरा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए पी प्लस पी बी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से देखो ए पी की तो वैल्यू कितनी है 3, वैसे ही 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 + 4 लिख सकती हूँ। तो ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7 को लिख दिया हमने 3 + 4 अपॉन 3। तो यहाँ से डायरेक्ट भी पता लग रही है वैल्यू, ए पी की वैल्यू कितनी है 3 और पी बी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, या फिर आप 1-2 स्टेप और एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे ए पी को अलग अलग के नीचे लेके गई ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी। ठीक है, 3/3 प्लस 4/3। तो यहाँ से देखो ए पी से ए पी कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 1 + 4/3। तो 1 से 1 भी कट जाएगा, सेम साइन है और इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो जो पी बी है उसकी वैल्यू तो कितनी है 4 और ए पी है उसकी कितनी है 3, यानी कि 3:4 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालने हैं इसके पी के कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई। तो देखो जब इसको 3:4 के अंदर डिवाइड कर रहा है और ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो मैंने करवाया था कल, एक्स के निकालेंगे और वाई के निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो ए है वो पॉइंट हमें -2 और -2 यानी कि ये x1 y1, और बी पॉइंट है हमारा 2 और -4 यानी कि ये होगा हमारा x2 और y2। और m1 m2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, m1:m2 की वैल्यू गिवन है कितनी 3:4 जो हमने अभी निकाली है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर यूज़ करूँगी। ठीक है, तो 3 × 2 + 4 × -2 अपॉन m1 + m2 यानी कि 3 + 4 7। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 -8 अपॉन 7, तो कितनी आएगी -2/7। ठीक है, ऐसे ही y के निकालेंगे, m1 y2 + m2 y1 m1 + m2 डायरेक्ट रखेंगे इसके अंदर भी 3 × -4 + 4 × -2। ठीक है, अपॉन m1 + m2 यानी कि 3 + 4। तो ये देखो 4 3 = 12 -12 और ये हो जाएंगे -8/7। तो ये कितने होंगे -20/7। तो हमारे पास x और y के क्या क्या कोऑर्डिनेट आए हैं p के, तो देखो -2/7 और -20/7। ठीक है, यही हमें पूछा गया था कि p की वैल्यू क्या होगी, तो p की वैल्यू आई ये। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट्स के, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जो उस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो बिंदु दिए हुए हमें ए और बी। ठीक है, एक ए की वैल्यू है, एक बी की, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है इसके अंदर और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी। ठीक है, तो हमने ए बी ड्रॉ कर ली। अब ये इसको कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही है। ठीक है, मान लिया एक पार्ट सी होगा,
2 पार्ट्स ये हो गए और 1 पार्ट्स हमने मान लिया ये, ठीक है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। तो देखो 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हमने इनका नाम कर दिया P1 P2 और P3, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ए और बी के कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे -2 और 2, और बी का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 और 8, ठीक है। ये हमें गिवन है। तो अब हमें निकालना है P1 P2 और P3 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो हम सबसे पहले मिड वाले पॉइंट का निकालेंगे। तो मिड वाला पॉइंट कौन सा है, P2 है। तो हम P2 का निकालेंगे। यहाँ से हमने मान लिया इसका x1 x2 कुछ भी, ठीक है। तो हमें इसके x और y निकालने हैं। x1 लिख लो या y1, ठीक है। इनके x2 y2 x3 y3। तो देखो P2 निकालेंगे तो हमने यहाँ पे मिड फॉर्मूला लगा दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो -k2 + 2/2, ठीक है। ऊपर वाला क्या बनेगा 0, तो 0 समथिंग 0। ये होता था ना मिड पॉइंट का, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये तो x का पोर्शन था। अभी y का करेंगे तो 2 + 8/2, 2 + 8 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास यहाँ से P के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकले हैं, इसको 2 ही मान लो कि 2 है ना, तो x2 y2, ठीक है। समझने में भी इजी होगी। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0 और 5। तो हमने बीच का तो निकाल दिया, क्या निकले हैं इसके तो 0 और 5, ठीक है। अब हमें निकालने हैं किसके, P1 और P3 के। जब मैं P1 निकालेंगे P1 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो P1 किस किस के बीच में है, A और P2 के बीच में है। A और P2 के बीच में है तो हम A P2 लेंगे, ठीक है। तो अब की बार इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू तो क्या है हमारे पास -2 और 2 है, और P2 की वैल्यू कितनी है 0 और 5, ठीक है। जब मैं यहाँ से लगाऊंगी तो मिड पॉइंट फॉर्मूला -2 + 0/2, तो ये तो कितना बन जाएगा -2/2, यानी कि -1, ठीक है। y की ओर निकालो 2 + 5/2, ठीक है। तो ये किसकी आई है y की। तो अभी देखो ये हमारे निकल गए P1 के कोऑर्डिनेट। P1 के हमारे कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं, तो P1 के कोऑर्डिनेट निकले -1 और 7/2, ठीक है। P1 के भी निकल गए, P2 के भी निकल गए। अभी हमें निकालना है किसके, P3 के। तो P3 के निकालेंगे तो किस किस के बीच में होगा, ये P2 और B के बीच में, ठीक है। तो हमने किसका निकालना है P3 का। तो P3 किस किस के बीच में होगा, P2 और B के बीच में। तो P2 के तो क्या है हमारे पास 0 और 5, और B के क्या है 2 और 8। तो देखो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो 0 + 2/2 यानी कि 2/2 1, और y के निकालेंगे तो देखो 5 + 8/2 13, 13/2। तो हमारे पास P3 के क्या आएंगे 1 और 13/2, ठीक है। हमें यही पूछे गए थे और ये हमने निकाल दिए हैं। P1 P2 P3 तीनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। तो देखो हमने मान लिया भी ABCD है, ये कोई भी रोम्बस मान ली जिसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 0, B के कोऑर्डिनेट है 4 5, और C के हैं -1 4, और D के हमारे -2 और -1, ठीक है। तो देखें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल निकालेंगे AC।
ऐसे होता है ना, ये थे डायगोनल, तो हम डायगोनल निकालेंगे। तो ए से निकालेंगे जब, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले हम ए और सी वाले पॉइंट लेंगे, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने इनको सोल्व किया तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के 16, ऐसे ही यहाँ पे प्लस का 16, तो ये कितना होगा, √32। और √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, क्योंकि 16 × 2 करेंगे और 16 का रूट तो 4 होता है और 2 का रूट 2 ही। अब ऐसे ही डायगोनल हम निकालेंगे BD का। ये क्या हमारे डायगोनल है, विकर्ण है। ठीक है, ऐसे भी लगाएंगे फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको सोल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 36। तो ये भी क्या होगा, 36 + 36 हो जाएंगे 72, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 6√2। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, 36 × 2 होगा, तो 36 का हो जाएगा 6 और 2 का हो जाएगा √2। अब ये तो निकले हैं हमारे डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एरिया निकालना है। ठीक है, किसका, रोम्बस का। और ये देखो हिंट में दिया हुआ है, एरिया होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करेंगे अभी। तो देखो, जब हम किसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे ABCD का। किसका है ये, रोम्बस का। ठीक है, किसका है, रोम्बस। तो देखो, तो इसका फॉर्मूला था 1/2, और क्या था फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखो 1/2 डायगोनल हमने क्या निकाले हैं, एक तो निकला है 4√2 और एक क्या निकला है 6√2। ठीक है, तो देखो √2 तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा ना। ठीक है, तो क्या बचेगा, 4 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, देखो √2 बन जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24। जो हमारा एरिया निकला है वो कितना निकलेगा, 24। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं यहीं पे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।